ये है इंडोक्राइन सिस्टम फिजियोलॉजी बीएससी नर्सिंग की फिजियोलॉजी इंडोक्राइन सिस्टम यूनिट है 10। पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड पी साइज इंडोक्राइन ग्लैंड है। ये कहाँ पर है? ब्रेन के बेस में लोकेटेड है, बिलो द हाइपोथैलेमस। पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन के पास है, लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन, दिमाग, बिलो द हाइपोथैलेमस। मटर के दाने के बराबर इसका साइज है। काम सारे अच्छे करती है, इसे कहते हैं मास्टर ग्लैंड, क्योंकि सारी ही ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम करती है पिट्यूटरी ग्लैंड। इट कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ अदर इंडोक्राइन ग्लैंड्स। इसके फंक्शन क्या है? ग्रोथ हार्मोन सब, मतलब बहुत सारे जो मेन हार्मोन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेट करती है, और दूसरी ग्लैंड को सिक्रेट करने के लिए भी कहती है, मतलब जहाँ जहाँ जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। इसलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं मास्टर ग्लैंड। कहाँ पर है? ब्रेन में, बिलो द हाइपोथैलेमस। मटर के दाने के बराबर इसका साइज है। ये सिक्रेट करती है क्या? ग्रोथ हार्मोन, जिससे कि हमारी हाइट बढ़ती है। इट कंट्रोल ग्रोथ ऑफ द बोन, मसल एंड ओवरऑल बॉडी डेवलपमेंट। ग्रोथ हार्मोन एक लिमिट में सिक्रेट होना चाहिए भाई। अगर कम होगा तो छोटे हो जाएंगे, ज़्यादा होगा तो हम बड़े हो जाएंगे। बड़े मतलब एक्स्ट्रा बड़े, उसे कहते हैं एक्रोमेगेली। ओवर सिक्रेशन में दिक्कत करेगा। दूसरा सिक्रेट हार्मोन सिक्रेट करती है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब थायराइड ग्लैंड को कहते हैं कि हार्मोन सिक्रेट करो। कौन सा हार्मोन? थायराइड T4 और T3, ट्राई आइडोथाइड्रोनिन एंड T4 थायरोक्सिन हार्मोन। तो थायराइड TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेट कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। इट स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन फ्रॉम, कौन करेगा? थायराइड ग्लैंड, डेफिनेटली। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन स्टिमुलेट एड्रेनल कॉर्टेक्स टू रिलीज कोर्टिसोल ड्यूरिंग स्ट्रेस। स्ट्रेस के टाइम पे सिक्रेट करेगा क्या? ACTH। नेक्स्ट है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन का काम है किडनी में जब वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करना हो, मतलब वाटर एक्सेस अमाउंट में हमें रखना है, वाटर की रिक्वायरमेंट बॉडी में है और यूरिन के फॉर्म में वाटर जा रहा है, तो एक्सेस वाटर को रीअब्जॉर्ब करने का काम करेगा ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और ये हार्मोन भी सीक्रेट करती है कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम है मास्टर ग्लैंड। कहाँ पर है? ब्रेन में। पी के साइज़ की है, मतलब मटर के दाने के साइज़ के बराबर है, और काम सारे इसके अलग ही है। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करता है? वाटर के रीअब्जॉर्प्शन करता है, रेगुलेट करता है वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बाय द किडनी, क्योंकि किडनी ही है जो ब्लड को फिल्टर करता है और यूरिन फॉर्म करता है। यूरिन में क्या है? वेस्ट मटेरियल प्लस वाटर। तो अगर बॉडी को वाटर की रिक्वायरमेंट है तो ये ADH सिक्रेट होगा और वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लेगा, किडनी में यूरिन के फॉर्म में बाहर नहीं जाने देगा। नेक्स्ट है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये एग को फार्म करते हैं इन फीमेल और स्पर्म भी बनाते हैं मेल में। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये रिप्रोडक्टिव हार्मोन है, मेल में भी और फीमेल में भी। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये स्टिमुलेट करता है ओव्यूलेशन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि फीमेल में होती है, एंड टेस्टोस्टेरोन सेक्रेशन इन मेल। मतलब सारे काम पिट्यूटरी ग्लैंड देख रही है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन हेल्प करता है इन चाइल्ड बर्थ एंड मिल्क इंजेक्शन ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। ये फीमेल में सिक्रेट होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, जब बच्चों का जन्म लेने वाला होता है तब ऑक्सीटोसिन हार्मोन सिक्रेट होता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन स्टिमुलेट करता है मिल्क के प्रोडक्शन को आफ्टर चाइल्ड बर्थ। तो ये सारे हार्मोन सिक्रेट करता है कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड। मेन हार्मोन है ये। पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड कहाँ पर है? ये भी ब्रेन के पास में ही है, लोकेटेड डीप इन द सेंटर ऑफ द ब्रेन बिटवीन टू हेमीस्फीयर। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट रेगुलेटर ऑफ द बॉडीज बायोलॉजिकल क्लॉक। पीनियल ग्लैंड कहते हैं भाई दिन है तो दिन की तरह रहो, रात है तो रात की तरह रहो, मतलब जो बायोलॉजिकल क्लॉक है या हमारी जो रिदम है उसे मेंटेन करने का काम करती है पीनियल ग्लैंड। अगर जो हम दिन और रात के रूटीन को बदल देते हैं ना, तो हम इसे ही पागल बनाते हैं फिर पीनियल ग्लैंड को, और फिर ये हमें पागल बनाती है। तो पीनियल ग्लैंड सिक्रेट करती है मेलाटोनिन, और मेलाटोनिन जो है वो हमारी जो डे और नाइट की रिदम है इसे मेंटेन करता है, कंट्रोल करता है। और इस स्लीप वेक साइकिल जो है बायोलॉजिकल क्लॉक है, कब उठ रहे हैं हम, कब सो रहे हैं, इस सेम टाइप पर उठेंगे सोएंगे तो ठीक रहेगा। तो ये मेलाटोनिन के काम है। मेलाटोनिन कहाँ से सीक्रेट होता है? पीनियल ग्लैंड से। पीनियल ग्लैंड भी ब्रेन में ही है। ये क्या देखते हैं? हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक हमारी ठीक ठाक रहे, दिन और रात का में एक रिदम बनी रहे, सर्केडियन रिदम हमारी बनी रहे। ये इन्फ्लुएंस करता है हमारी टाइमिंग ऑफ पुबर्टी को, कितनी जल्दी आप बड़े हो रहे हो, कितनी जल्दी बच्चे से जवान हो गए हो, क्योंकि डे और नाइट की जो रिदम है उन सब से ये सब चीज़ें अफेक्टेड होती हैं। ये रेगुलेट करता है रिप्रोडक्टिव फंक्शंस को बाय अफेक्टिंग गोनाड एक्टिविटी। मेलाटोनिन हैज़ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी एंड हेल्प इन स्ट्रेंथिंग इम्यूनिटी। इम्यूनिटी में भी हेल्प करता है ये।
इट ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग मेंटल हेल्थ एंड मूड बैलेंस, मेंटेन्स इमोशनल बैलेंस। देखो मूड को ठीक रखने का काम भी करता है। अगर हम दिन रात मतलब उठना सोना जागना टाइम पे करेंगे तो मूड अपने आप ही ठीक रहेगा, तो मेंटल हेल्थ अपने आप ही ठीक रहेगी। अगर हम दिन और रात का फ़र्क ही भूल जाएंगे तो डेफिनेटली मूड अपने आप खराब हो जाएगा। तो ये सारे काम है पीनियल ग्लैंड के। नेक्स्ट है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड सिचुएटेड बिटवीन द लंग्स, लंग्स के बीच में। हमारे पास दो लंग्स है, दो लंग्स के बीच में है थाइमस ग्लैंड, जस्ट बिहाइंड द स्टर्नम एंड अबव द हार्ट, हार्ट के ऊपर है। थाइमस ग्लैंड वेल डेवलप्ड है एट द बर्थ, जैसे हम ग्रो करते हैं तो पुबर्टी तक ये रहती है, फिर थोड़ा श्रिंक हो जाती है। तो थाइमस ग्लैंड जब बच्चे होते हैं जब से लेके पुबर्टी तक ठीक है रैपिडली ग्रो करती है, उसके बाद थोड़ा श्रिंक होना शुरू हो जाती है, बट फंक्शनल रहती है एडल्ट तक। इससे हार्मोन सिक्रेट होते हैं थाइमोसिन, थाइमोपोएटिन एंड थाइम्योलिन। ये इसेंशियल फॉर द स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी इन अर्ली लाइफ। अर्ली लाइफ में बच्चों में इम्यूनिटी होती है वो इसी वजह से होती है, थाइमस ग्लैंड की वजह से, क्योंकि बच्चों में ये एक्टिव होती है, इम्यूनिटी बच्चों को देती है। अगर ये काम ना करे तो बच्चों का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। हार्मोन हेल्प इन मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट और ये सब हमारी सोल्जर हैं, लड़ाई करने वाली सेल हैं। मैच्योर टी सेल हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग वायरस इन्फेक्टेड सेल एंड किलिंग कैंसर सेल। देखो बच्चों में इम्यूनिटी ठीक होती है, अगर थाइमस ग्लैंड सही से काम कर रही है तो बच्चों की इम्यूनिटी हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। T cell learns to distinguish between body own cell and foreign antigen prevent autoimmune disease। टी सेल जो है ये हमारी जो बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, जो बाहर से कोई बाहर से चीज़ें चली गई हैं खतरनाक उन्हें मारने का काम भी करती हैं, और ये आइडेंटिफाई कर लेती है ये हमारी बॉडी का हिस्सा है, ये हमारी बॉडी का हिस्सा नहीं है। तो कैंसर सेल को भी मारने का काम ही करती हैं टी सेल्स, और ये काफ़ी एक्टिव होती है थाइमस ग्लैंड की वजह से। नेक्स्ट है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड है गर्दन में, लोकेटेड इन द फ्रंट ऑफ नेक, लैरिंग्स के नीचे, ट्रैकिया के आगे। थायराइड ग्लैंड कहाँ पर है? नेक में है, बिलो द लैरिंग्स एंड इन फ्रंट ऑफ द ट्रैकिया, ट्रैकिया के फ्रंट में और लैरिंग्स के नीचे। ये दो हार्मोन सिक्रेट कर रहा है, T3 and T4, and third one is calcitonin. T3 T4 triiodothyronine and T4 is the thyroxine hormone and the calcitonin hormone। ये उल्टा ही काम करेंगे दोनों। ये रेगुलेट करते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट। रेगुलेशन का काम कर दिया, मतलब मेटाबॉलिज्म का काम कर दिया कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट। कौन? थायराइड ग्लैंड। हेल्प करता है इन मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर एंड मेंटेन अलर्टनेस मेमोरी। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड का काम था ना, ऐसा ही एक मेंटेन करने का काम थायराइड ग्लैंड भी करती है। तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट को मेटाबॉलिज्म कर में हेल्प करता है, रेगुलेट करता है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, अलर्टनेस मेमोरी रिफ्लेक्स सपोर्ट मेंटल एक्टिविटी, ये सारे काम थायराइड ग्लैंड करता है। इन्हांस करता है सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस और इम्प्रूव करता है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, मतलब डाइजेशन भी ठीक चलना चाहिए। एंड मेंटेन करता है नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल और इन्फ्लुएंस करता है फर्टिलिटी और सेक्सुअल डेवलपमेंट को। मेंटेन करता है मसल स्टोन को, स्ट्रेंथ को, रेगुलेट करता है नॉर्मल मसल कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, मतलब बॉडी ठीक ठाक से रहनी चाहिए। नॉर्मल स्किन का जो टेक्सचर है और हेयर ग्रोथ है, इन सबको मेंटेन करने का काम करता है थायराइड ग्लैंड। काफ़ी एक्टिव रोल प्ले करता है हमारी नॉर्मल लाइफ में। इंक्रीज करता है रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, और कैल्सिटोनिन लोअर करता है ब्लड कैल्शियम लेवल एंड प्रमोट डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन बोन। कैल्सिटोनिन हार्मोन करेगा कि बोन के पास कैल्शियम लेके जाओ, तो कैल्शियम कहाँ से लेके जाएगा? ब्लड से लेके जाएगा। इससे हेल्प करता है इन मेंटेनिंग स्ट्रॉन्ग बोन एंड टीथ। बोन और टीथ को कैल्शियम चाहिए, तो कैल्सिटोनिन हार्मोन लेके जाएगा ब्लड से कैल्शियम बोन और टीथ के पास। तो ये मेन काम इनके हैं। पैराथायरॉयड ग्लैंड कहाँ पर है? थायराइड ग्लैंड के पीछे है। ये कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है? पैराथायरॉयड हार्मोन। ये रेगुलेट करता है ब्लड में कैल्शियम के लेवल को। थायराइड ग्लैंड का कैल्सिटोनिन ब्लड से कैल्शियम लेके जा रहा है, पैराथायरॉयड ब्लड में कैल्शियम लेवल बना के रखना चाहिए। तो ये रेगुलेट क्या करेगा? ब्लड कैल्शियम लेवल। ये स्टिमुलेट करेगा कन्वर्जन ऑफ विटामिन डी टू इट्स एक्टिव फॉर्म कैल्सिट्रोल। कैल्सिट्रोल इंक्रीज इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट। देखो पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है? जो इनएक्टिव फॉर्म है विटामिन बी को उसे एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। ये जो एक्टिव फॉर्म है ये कैल्शियम और फॉस्फेट इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करके लेके जाएगा ब्लड में। तो ब्लड में लेके गया पैराथायरॉयड हार्मोन कैल्शियम को।
ये मेंटेन करता है कैल्शियम फास्फेट बैलेंस नेसेसरी फॉर बोन हेल्थ एंड मेंटेन नॉर्मल नर्व एक्साइटेबिलिटी एंड मसल कंट्रक्शन। देखो नर्व कंडक्शन में भी कैल्शियम चाहिए, तो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बॉडी में है। कैल्शियम रेगुलेटेड बाय पैराथायरॉयड हार्मोन इज इसेंशियल फॉर नॉर्मल ब्लड क्लोटिंग। देखो ब्लड क्लोटिंग में भी कैल्शियम रिक्वायरमेंट है, तो भाई कैल्शियम ठीक अमाउंट में लेना चाहिए। बॉडी की है, जो बोन की हेल्थ है, हमारे दांत की हेल्थ है, मसल्स कंट्रक्शन है, नर्व कंट्रक्शन है, और ब्लड का जो ब्लड क्लोटिंग है, मान लो हमारे कोई कट लग गया, कैल्शियम उसे थक्का बढ़ाने के लिए भी चाहिए, तो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट ब्लड में पड़ती है। कैल्शिटोनिन तो ब्लड से कैल्शियम ले जाता है। पैराथायरॉयड हार्मोन कहता है कि जो इंटेस्टाइन में हमने जो भी फूड खाया है उसमें जो भी कैल्शियम है उसे ऑब्जर्व करके ब्लड में लेके जाओ, तो ये काम ये करता है। नेक्स्ट है पैनक्रियाज। पैनक्रियाज का रोल है इंसुलिन के सिक्रेशन में, मतलब ब्लड शुगर के लेवल को कम करना है। ये कहाँ पर है? लाइज इन द अपर एब्डोमेन बिहाइंड द स्टमक, स्टमक के पीछे। एक्सटेंड फ्रॉम द ड्यूडेनम टू स्प्लीन, ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। ये एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों ही ऑर्गन का काम करता है, मतलब जैसे एक्सोक्राइन ग्लैंड है सिक्रेट करता है हार्मोन, मतलब एक्सोक्राइन मतलब बिना नाली के सिक्रेट करना, जैसे स्वेट ग्लैंड है। इंडोक्राइन ग्लैंड है मतलब वहाँ तक ले जाते हैं, तो ये दोनों ही है, मिक्स है ये। पैनक्रियाज सिक्रेट करता है पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाज से क्या सिक्रेट कर रहा है? पैनक्रियाटिक जूस, जो कहाँ जा रहा है? इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, फूड के डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। जैसे स्टमक से फूड कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, ठीक है। स्टमक में कैसा इन्वायरमेंट है? एसिडिक इन्वायरमेंट है, क्योंकि वहाँ पर HCl सिक्रेट हो रहा है। उसके बाद फूड जा रहा है कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ पर एल्कलाइन इन्वायरमेंट है। किसने बनाया ये? पैनक्रियाटिक जूस ने। और पैनक्रियाटिक जूस कौन सिक्रेट कर रहा है? पैनक्रियाज। और ये क्यों चाहिए भाई? जो चीज़ें डाइजेस्ट होनी है एल्कलाइन मीडियम में, उसके लिए चाहिए। तो पैनक्रियाटिक जूस कंटेन एंजाइम दैट डाइजेस्ट मेजर फूड कंपोनेंट। पैनक्रियाटिक एमाइलेज कन्वर्ट करता है स्टार्च को इनटू माल्टेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ये कन्वर्ट करते हैं प्रोटीन को इनटू पेप्टाइड्स, अमीनो एसिड्स। पैनक्रियाटिक लाइपेज कन्वर्ट करता है फैट को इनटू फैटी एसिड एंड मोनोग्लिसराइड्स, मतलब जो फूड डाइजेस्ट हुए बिना रह गया है स्मॉल इंटेस्टाइन में वो डाइजेस्ट होगा, उसके लिए चाहिए। न्यूक्लियस एंजाइम डाइजेस्ट करता है DNA RNA, बाइकार्बोनेट आयन न्यूट्रलाइज करता है एसिडिक काइम जो स्टमक से फूड गया है वो है, तो उसे न्यूट्रलाइज करने का काम करता है बाइकार्बोनेट आयन फ्रॉम द स्टमक एंड प्रोवाइड ऑप्टिमम pH फॉर द पैनक्रियाटिक एंजाइम एक्शन। देखो एसिडिक इन्वायरमेंट स्टमक में है, एल्कलाइन इन्वायरमेंट स्मॉल इंटेस्टाइन में है, पैनक्रियाटिक जूस की वजह से ऐसा है। तो ये तो एक काम हो गया पैनक्रियाज का। दूसरा काम क्या है? इंसुलिन सिक्रेट करना। इंडोक्राइन पैनक्रियाज सिक्रेट करता है हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड। इंसुलिन सिक्रेट, ये याद रखना है, इंसुलिन कौन से बीटा सेल्स से सिक्रेट होता है? बीटा सेल्स ऑफ आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इंसुलिन क्या करता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है, ब्लड से ग्लूकोज के ले जाता है, सेल को जाके दे देता है कि सेल उसे यूज कर सके। तो इंसुलिन लोअर करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय इंक्रीजिंग अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय द सेल्स। इंसुलिन जो ब्लड से शुगर है उसे लेके सेल तक पहुंचा देता है, तो और जो सेल को चाहिए सेल को दे दिया। उसके बाद अगर ब्लड में तब भी शुगर है तो क्या करेगा? इंसुलिन प्रमोट करता है ग्लूकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन को बनाना, एंड लिपोजेनेसिस एंड प्रोटीन सिंथेसिस। मतलब इंसुलिन का ये काम है कि ब्लड से शुगर को निकालो, उसे चाहे तो सेल को दे दो, चाहे कुछ और बना के स्टोर कर दो, तो इंसुलिन का यही काम है। अगर उन इंसुलिन का सिक्रेशन कम हो जाता है तो ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है, इसे ही शुगर कहते हैं। ग्लूकागॉन उसका उल्टा काम करता है, ये सिक्रेटेड बाय द अल्फा सेल्स। इंसुलिन बीटा सेल से सिक्रेट होता है, ग्लूकागॉन अल्फा सेल से सिक्रेट होता है। ग्लूकागॉन कहता है कि भाई ब्लड में अगर शुगर का लेवल कम हो गया है तो लेके आओ शुगर वापस, तो ग्लूकागॉन फिर लेके आता है, क्योंकि इंसुलिन तो लेके नहीं आएगा, वो तो ले जाने का ही काम कर रहा है बस। तो ग्लूकागॉन ब्लड में शुगर वापस लेके आने का काम कर रहा है। तो ग्लूकागॉन स्टिमुलेट करता है क्या? ग्लाइकोजिनोलिसिस। जो इंसुलिन ने ग्लाइकोजन बनाया है ना, उसे तोड़ के लेके आता है वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करके, एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस इन द लीवर। तो ये दोनों आपस में लड़ते रहते हैं, मतलब इंसुलिन ब्लड से शुगर के लेवल को लेके जाएगा, कम करेगा, ब्लड से शुगर लेके जाएगा, ग्लूकागॉन ब्लड में शुगर लेके आएगा, तो एक बैलेंस बना रहना चाहिए बॉडी में। ये सारे काम तो मेरे बिना बताए होते जा रहे हैं। नेक्स्ट है सुप्रारेनल ग्लैंड या एड्रिनल ग्लैंड।
एड्रिनल ग्लैंड ये है किडनी के ऊपर, हमारे पास दो किडनी है या एक जोड़ी किडनी है, तो एड्रिनल ग्लैंड भी दो हैं या एक पेयर है। ए पेयर ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड लोकेटेड ऑन द अपर पोल्स ऑफ द किडनी। हर एक एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल कॉर्टेक्स सिक्रेट करता है एल्डोस्टेरोन, कोर्टिसोल एंड एंड्रोजन्स। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, ये रेगुलेट करता है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को, इंक्रीज करेगा सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को एंड वाटर के रिटेंशन को। मतलब सोडियम रीअब्जॉर्ब होगा तो वाटर खुद ही रहेगा फिर बॉडी में। एंड इंक्रीज करता है पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को, एक्सक्रीशन को। मतलब बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बना रहना चाहिए, ये देखता है एल्डोस्टेरोन। वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बना कर रखता है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन सिक्रेट होता है किससे, एड्रिनल ग्लैंड से। इसके वजह से होता क्या है कि ब्लड वॉल्यूम बना रहता है, वाटर है, आयन इलेक्ट्रोलाइट है, तो ब्लड का वॉल्यूम मेंटेन रहेगा। एल्डोस्टेरोन क्या काम करेगा, मेंटेन करेगा ब्लड के वॉल्यूम को, जिससे कि ब्लड प्रेशर मेंटेन रहेगा। कोर्टिसोल रेगुलेट करेगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म को। इट हेल्प द बॉडी कोप विद फिजिकल एंड इमोशनल स्ट्रेस। अगर स्ट्रेस हो गया है तो उसे कम करने का काम करेगा कोर्टिसोल। एंड्रोजन, एंड्रोजन है मेल सेक्स हार्मोन, जो मेल के जो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर हैं उसके डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। जैसे कि बॉडी थोड़ी हैवी हो जाना, डीप वॉइस की जो डीपनिंग है, गहरी हो जाना, वो ये तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से काम हो गई। एड्रिनल मेडुला के कौन कौन से हार्मोन हैं, वो है एड्रिनेलिन और नोर एड्रिनेलिन। एड्रिनेलिन का दूसरा नाम इपिनेफ्रिन है, नोर एड्रिनेलिन का दूसरा नाम नोर इपिनेफ्रिन है। एड्रिनेलिन बॉडी को तैयार करता है फाइट या फ्लाइट के लिए, मतलब लड़ने के लिए या भागने के लिए, या तो लड़ सकते हो या भाग सकते हो, दो ही काम हो सकते हैं। तो एड्रिनेलिन तैयार करता है हमारे लड़ने के लिए या अलर्ट होने के लिए। इसमें होगा क्या, हमारी हार्ट रेट बढ़ेगी या ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि हम भागने वाले हैं तो ये होगा। ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा क्योंकि भागने के लिए चाहिए भाई। नोर एड्रेनलिन क्या है, शांत हो जाओ, सब चीज़ ठीक हो गई हैं। ये सपोर्ट करता है स्ट्रेस रेस्पॉन्स को, ये मेंटेन करता है ब्लड प्रेशर को। नेक्स्ट है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एक टेम्परेरी ऑर्गन है जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बनता है, मतलब फीटस को सपोर्ट करने के लिए बनता है। प्लेसेंटा कनेक्ट करता है मदर एंड द डेवलपिंग फीटस थ्रू द अम्बेलिकल कोड। मदर और फीटस को जोड़ने का काम करता है थ्रू अम्बेलिकल कोड। प्लेसेंटा सप्लाई करता है ऑक्सीजन टू द फीटस, ठीक है, मतलब फीटस तक जो भी चीज़ जाएगी वो प्लेसेंटा के थ्रू जाएगी, अम्बेलिकल कोड के थ्रू जाएगी। प्लेसेंटा के अंदर वो फीटस है। प्लेसेंटा सप्लाई करता है ऑक्सीजन टू फीटस और रिमूव करता है कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द फीटल ब्लड। प्लेसेंटा ट्रांसफ़र करेगा ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, विटामिन एंड मिनरल्स फ्रॉम मदर टू फीटस। देखो बच्चे के पास जो भी जाना है वो माँ का ही जाना है, तो ये सारी चीज़ें जाएंगी। जो अगर जो बच्चे का वेस्ट है वो माँ के ब्लड में मिल के बाहर आना है। तो प्लेसेंटा एक्ट्स एज ए पार्शियल बैरियर against harmful substance and some microorganism by the transferring maternal antibodies, मतलब प्रोटेक्शन का काम भी करेगा ये फीटस के लिए। तो प्लेसेंटा एक टेम्परेरी ऑर्गन है जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीटस को सपोर्ट करने के लिए बनता है। प्लेसेंटा ये काम भी करता है कि माँ के ब्लड को फीटस के ब्लड से मिलने से रोकता है, क्योंकि फिर वो अच्छा नहीं है। प्लेसेंटा सीक्रेट करता है हार्मोन जैसे कि एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। ये प्रेगनेंसी के सपोर्ट के लिए अच्छे हैं, फेटल ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। ओवरीज, ओवरीज जो है प्राइमरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये एलमंड शेप है, बादाम की शेप के स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट इन द पेल्विक कैविटी ऑफ द फीमेल। ये वन पेयर है, वन ओवरी ऑन ईच साइड ऑफ द यूटेरस, यूटेरस से अटैच्ड है बाय लिगामेंट। ओवरी के दो काम है, oogenesis, फॉर्म एंड मैच्योर एग्स, एंड ओव्यूलेशन, रिलीज ऑफ ए मैच्योर ओव्यूम ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मेंटेन करने का काम करता है ये। ओवरीज सीक्रेट करते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन डेवलप करता है जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उन्हें, जैसे ग्रोथ ऑफ यूटीरस, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी, वेजाइना, इन सबको। एंड डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर जैसे कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट है, ब्रॉडनिंग ऑफ हिप है, ये सारे। हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ यूट्राइन लाइनिंग, मसल्स मेंटेन करता है बोन की डेंसिटी को, स्ट्रेंथ को, स्किन, बॉडी शेप और मूड को भी इन्फ्लुएंस करता है एस्ट्रोजन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को,
मेनली प्रिपेयर द बॉडी फॉर प्रेगनेंसी एंड मेंटेन इट। प्रोजेस्टेरोन कन्वर्ट करता है इंडोमेट्रियम टू सेक्रेटरी फेज फॉर इम्प्लांटेशन। मतलब अगर फिटस मतलब जो फर्टिलाइज हो गया एग तो उसे इम्प्लांट करने का काम करता है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन मेंटेन करता है यूटेरिन लाइनिंग को और यूटेरिन कंट्रक्शन को रोकता है जिससे फिटस अच्छे समय पर रह सके, और मेंस्ट्रुअल साइकिल को रोकता है, इनहिबिट करता है एफएसएच और एलएच के सिक्रेशन को, जिससे कि क्योंकि जो फिटस डेवलप हो रहा है उसे चाहिए 9 महीना और मेंस्ट्रुअल साइकिल 1 महीना पूरी हो जाती है, तो दूसरी मेंस्ट्रुअल साइकिल ना हो उसे रोकता है ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ये स्टिमुलेट करता है डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड फॉर लैक्टेशन। मतलब प्रेगनेंसी हो गई है तो बॉडी को तैयार करता है प्रेगनेंसी के लिए और बच्चे के लिए। नेक्स्ट है टेस्टिस। टेस्टिस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गन है। इसके दो मेन काम है, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म का बनाना, टेस्टिस प्रोड्यूस करता है स्पर्म। ये इट अकर्स मेनली इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और ये कैपेबल है फर्टिलाइजिंग ओव्यूम। स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए चाहिए 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर से कम, इसलिए आउटसाइड द बॉडी ये होते हैं। टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट होता है। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, ये मेल सेक्स हार्मोन है जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रमोट करता है किसी टेस्टिस, पेनिस, स्क्रोटम, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमाइनल वेसाइकल के। ये डेवलप करता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल, जैसे कि ग्रोथ ऑफ बियर्ड, मस्टैक्स, मूछ, दाढ़ी आ जाना, बॉडी हेयर डेवलप हो जाना, ये टेस्टोस्टेरोन के काम है। वॉइस का डिपनिंग हो जाना, ब्रॉड शोल्डर, इंक्रीज मसल मास एंड मेंटेनिंग सेक्सुअल डिजायर इन मेल। तो ये था एंडोक्राइन सिस्टम, फिजियोलॉजी, बीएससी नर्सिंग